Assalamu alaikum students. Welcome to our ninth lecture of C language, and the topic we are going to cover today is C operators. So let's begin. Our today's topic is operators in C. So let's have a look on those operators which are used in C language. Basically, what are operators? First of all, we will see the definition of operators. Operators क्या होते हैं? Symbols होते हैं which are used to perform operations. वो सिंबल्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हों उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स. वो किस टाइप के ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, असाइनमेंट, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. तो जो सिंबल्स ये इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स. आपने जो स्टडी करने हैं ऑपरेटर्स वो कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. So let's start with our first operator which is arithmetic operator. These operators are used to perform arithmetic operations on values. कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस डिवीजन. ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब ऑपरेटर क्या होगा? वो सिंबल, यानी जो प्लस है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये जो साइन है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एस्टेरिक्स साइन जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, डिवीजन साइन, मॉड्यूलस डिवीजन साइन, ये क्या है? ये सारे के सारे सिंबल्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. अब इनको जब आप किसी ऑपरेंट्स पे अप्लाई करेंगे जिन पे एक्शन परफॉर्म होता है वो क्या होते हैं? ऑपरेंट्स. एक्शन परफॉर्म होता है उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट्स. क्लियर? जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है अगर तो ये ऑपरेटर है और a और b ये दोनों क्या होंगे? ऑपरेंट्स. ठीक है. अच्छा, एक्सप्रेशंस अब हम इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि प्लस के लिए तो यही साइन है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन चेंज हो जाता है, डिवीजन के लिए चेंज हो जाएगा, मॉडुलस में आप पहले ऐसे लिख रहे थे लेकिन सी लैंग्वेज में मॉडुलस डिवीजन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. मॉडुलस डिवीजन और डिवीजन क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं. मॉडुलस डिवीजन जो होती है, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या करता है? रिमाइंडर को आंसर की फॉर्म में देता है. सपोज आप वैल्यूज़ ले लेते हो 2, कोई भी वैल्यूज़ ले लें, सपोज 7 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये मैं इस डिवीजन की बात कर रही हूँ. अब 7 डिवाइड बाई 2 जब आप करोगे तो 2 3 ज़ा 6, अल्टीमेट आपके पास आंसर क्या आ रहा है? अब क्योंकि ये इंटेग्रल डिवीजन है इसमें पॉइंट्स और फ्लोट में वो मूव नहीं करता, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप 7/2 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? ये जो क्वेश्चन है ना ये आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3. ठीक है. लेकिन अगर आप मॉडुलस डिवीजन करते हो, यानी अगर आप ऐसे करते हो मॉडुलस डिवीजन, तो फिर आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर. इसमें जो रिमाइंडर होता है वो उसको आंसर के फॉर्म में शो करता है. इन दोनों की डिवीजन्स में ये डिफरेंस है. इंटेग्रल डिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा, अगर मॉडुलस डिवीजन करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है वो आंसर की फॉर्म में शो होता है. नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स अब क्यों यूज़ होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज़. कोई भी 2 वैल्यूज़ जिनके कंपैरिजन के लिए आप यूज़ करें उनको हम क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स. और इनकी एवेल्यूएशन हमेशा या तो ट्रू की फॉर्म में होगी या तो वो आपको आंसर ट्रू की फॉर्म में देता है, ठीक है, या फिर फॉल्स की फॉर्म में. ट्रू की फॉर्म में देने का क्या मतलब है? यानी वो नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा या फिर 1 आंसर देगा, अदरवाइज वो 0 वैल्यू शो करेगा या फिर इस तरह से ये लिखा हुआ आएगा, 0 लिखा हुआ आएगा. तो रिलेशन ऑपरेटर्स आपको ये बताती हैं कि आपका जो कंपैरिजन था
उसका रिजल्ट ट्रू है या उसका रिजल्ट फॉल्स है, नथिंग एल्स। इसके अलावा वो कुछ नहीं बताते सिवाय इस कंपैरिजन के। अब इनको हम एक एक टेबल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं जिनको आपने टीचर्स क्या असाइन किए हुए यहाँ लिख लेते हैं एक साइड पे। ए इज इक्वल टू क्या है 123, बी इज इक्वल टू 215 एंड सी इज इक्वल टू 123। कंपैरेटिवली रिस्पेक्टिवली आपने उनको ये वैल्यूज असाइन की हुई हैं। अब सिंबल्स इसमें कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर में यूज होते हैं, सिंबल्स आपने बड़े अच्छे से याद रखने हैं। इक्वल के लिए, जो इक्वल कंपैरिजन के लिए है वो ये साइन यूज होगा, लेस देन के लिए ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है, लेस देन और इक्वल के लिए ये है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये यूज होगा, और नॉट इक्वल के लिए ये साइन यूज होगा। अगर आप इसे एक्सप्रेशन मतलब किसी ऑपरेंड के साथ लिखेंगे तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी। अब इसकी वैल्यूएशन देखते हैं इन एक्सप्रेशंस को देखते हुए। ए इज इक्वल टू सी, ए और सी इक्वल है अगर हम कंपेयर करें तो यस दीज आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूएशन ट्रू आएगी। ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो नॉन जीरो साथ लिख दिया, 1 भी लिखा जा सकता है। अब बी लेस देन ए है, बी लेस देन ए है 9, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी 0। ए इज ग्रेटर देन सी है, नहीं वो तो इक्वल है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। ए इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी ठीक है। दोनों में से कोई कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको करेक्ट ही कंसीडर करते हैं। अब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन ए लेसर ज़रूर है बी से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ट्रू। सेम इज़ द सिचुएशन है, बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, बी इज़ लेस देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ना तो वो लेसर भी नहीं है वो इक्वल भी नहीं है। यहाँ साइन चेंज लगाना था, बुक वालों से नहीं गलत लगाया हुआ, ये साइन लगना है। B is greater than or equal to A, B is greater than or equal to A। अब इस सिचुएशन में आपका ये वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगी, B A से ग्रेटर भी है, इक्वल नहीं है चाहे लेकिन ग्रेटर तो है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रू लिखेंगे। क्लियर, ये बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B, कि A B से B के इक्वल नहीं है, तो यही बात है, हम भी यही कह रहे हैं, ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी ट्रू। नॉट इक्वल सिचुएशन में हमेशा सिचुएशन रिवर्ट हो जाती है, मतलब अगर हम कहते हैं नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या होता है कि वो फॉल्स है। अगर हम कहते हैं नॉट फॉल्स, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्या आएगा, ट्रू। अच्छा, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, आपने अगर टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करना हो, उनको कंबाइन करना हो और एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बनाना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपने क्या करना हो, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करना हो तो उसकी ज्वाइनिंग से क्या चीज़ बनती है, कंपाउंड एक्सप्रेशन। और कंपाउंड एक्सप्रेशन आप किसकी हेल्प से बना सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। एंड साइन है और नॉट है। एंड के लिए डबल एड्रेस साइन, इसको हम एम्परसेंड साइन कहते हैं। वर्टिकल लाइंस है लॉजिकल और के लिए, और लॉजिकल नॉट के लिए क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसका टेबल भी, कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ इसमें टेबल कौन सा यूज़ होता है। अब ये था साइन एंड के लिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होगा, टू एक्सप्रेशंस में। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 ट्रू कब होंगे, अगर बोथ एक्सप्रेशंस, अगर दोनों केसेस ट्रू होते हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या चीज़ शो करेगा, फॉल्स। क्लियर। अगर क्या होता है कि दो एक्सप्रेशंस हैं, सपोज एक एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, तो इनमें एंड साइन है, तो ये ट्रू तभी होंगे जब दोनों ट्रू हो। अगर एक भी ट्रू है तो फिर वो
किसी और सिचुएशन में वो फॉल्स ही रहेगा। अब इसकी एक एग्जांपल देखने से टेबल में यहाँ दिया हुआ है, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो हमने यही कहा है कि एंड में तभी ट्रू होंगे जब ये दोनों ट्रू हो, तो इसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे, ट्रू। कोई भी सिचुएशन हो चाहे जिसमें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं, किसी भी और सिचुएशन में आउटपुट क्या आती है, हमेशा फॉल्स ही आती है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या प्रोसीजर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यही होता है कि कोई एक एक्सप्रेशन भी, अगर टू एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और उनमें उनके दरमियान में कौन सा साइन है, और साइन, तो दोनों एक्सप्रेशंस में से अगर कोई भी, इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो वो ट्रू होगा। कोई एक भी ट्रू होता है तो आपकी जो एक्सप्रेशन की का रिजल्ट है या जो आउटकम है वो क्या आएगी, ट्रू आएगी, अदरवाइज वो फॉल्स आएगी। अब इसका टेबल देखें, हमने क्या कहा, कोई एक भी ट्रू होगी, तो मतलब यहाँ ट्रू लिखा हुआ है ना, तो आपको दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक ही ट्रू है तो उससे भी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, फर्स्ट लाइन में क्या है, ट्रू ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगी, रिजल्ट्स क्या आएंगे, ट्रू। दूसरे में ट्रू फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। तीसरे में क्या है, फॉल्स ट्रू है, एक ट्रू तो नज़र आ रहा है ना आपको, तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स सिर्फ तब होगा जब दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। इसमें ये क्या चीज़ थी कि अगर दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज वो फॉल्स नहीं होगा। अगर कोई एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आता है, ट्रू। नेक्स्ट देखें लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का ये साइन था, ये किस लिए होता है, रिजल्ट्स को रिवर्स कर देता है। जैसे हमने बात क्या की थी, ये क्या शो कर रहा है, नॉट ट्रू, तो हम कहते हैं सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो गलत है। अब हम कहते हैं नॉट फॉल्स, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रही है, ट्रू, मतलब ये उसका ऑपोजिट केस, ये ट्रू था तो नॉट में आके ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स था तो नॉट में आके क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ये देखिए ट्रू था, यहाँ भी देख लें, ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स था तो ट्रू हो गया। अब आपको क्या होता है कि पेपर में इस तरह से स्टेटमेंट्स दी होती हैं और आपने इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड एक्सप्रेशन बनाना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लेस देन 10,000 एंड he or she is married, then he or she will be given an additional relief allowance। अब सी प्रोग्राम ने आपने क्या उसने कहा है, लेट हैव टू वेरिएबल्स, कौन कौन से, एक तो सैलरी जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और एक स्टेटस, स्टेटस होगा और क्या होगा, सैलरी। स्टेटस को उसने कौन सी डाटा टाइप असाइन की हुई है, करेक्ट डाटा टाइप, रिप्रेजेंटिंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉई। अब आपने इस कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए ये चीज़ यूज़ करनी है। अब उसने यहाँ जो बात की थी आपने वही देखनी है, इसका मतलब है इसके लिए जो सैलरी, इसके लिए जो ये जो उसकी सैलरी थी उसके लिए हमने सैलरी वेरिएबल लेना है, और जो उसका मैरिटल स्टेटस शो करेगा, मैरिटल स्टेटस शो करेगा, उसके लिए हमने स्टेटस ये वेरिएबल लिया। तो यहाँ हमें क्या था, सैलरी इज़ लेस देन 100, सॉरी 1000, सैलरी लेस देन 1000 एंड स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए। स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड, ये बनेगी, ठीक है। अब उसने और क्या चीज़ बात की है कि अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती है एंड डिसाइड टू गिव रिलीफ टू दोज एम्प्लॉयज हु सैलरी इज लेस देन 5000 और हु आर मैरिड, तो सेम वही सिचुएशन हो जाएगी, सैलरी इज लेस देन 5000 और स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और आप इन्हीं को कंसीडर करते हुए कंपाउंड एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं, या फिर सिंपल जो है ऑपरेटर्स को यूज़ करके कंडीशंस बनानी होती हैं। अब आप आज के टॉपिक में हम इतने ऑपरेटर्स ही क्लियर करते हैं, एक दो ऑपरेटर्स वैसे और हैं जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।